सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। षष्ठः पाठः क्रीडाम वयम श्लोक अंताक्षरी। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। आइए देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेर उत्तरम लिखन्तु। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखो। तो यह प्रश्न है। पहला प्रश्न, विद्याहीनः कीदृशः किंशुकः इव न शोभन्ते। तो विद्या से रहित कैसा किंशुकः, किंशुक पलाश के समान न शोभन्ते, नहीं सुशोभित होता है। निर्गंधः, तो विद्या से रहित निर्गंध, निर्गंध के समान सुगंध से रहित किंशुक पलाश के पुष्प के समान सुशोभित नहीं होता है। अगला है, धीमताम कालः कथं गच्छति। धीमताम बुद्धिमानों का समय कैसे व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के अध्ययन में। अगला है, केशाम कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति। केशाम, किनका समय निद्रा सोने में अथवा कलह करने में जाता है, व्यतीत होता है। मूर्खा नाम, मूर्खों का समय सोने में अथवा कलह करने में व्यतीत होता है। खलस्य विद्या किमर्थम, खल अर्थात दुर्जनों की विद्या किस लिए होती है। तो किस लिए होती है दुर्जनों की विद्या, विवादाय, विवाद करने के लिए। आगे चलते हैं। सज्जनस्य विद्या किमर्थम, सज्जन की विद्या किस लिए होती है, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। चंद्रः केशाम भूषणम अस्ति, चंद्र, चंद्रमा किसका आभूषण है, तारा नाम, चंद्रमा तारों का आभूषण है। सर्वधनम प्रधानम किम, सभी धनों में प्रधान क्या है, विद्या धनम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न देखते हैं। निर्गंधः किंशुकः इव के न शोभन्ते। सुगंध से रहित किंशुकः पलाश के फूलों के समान कौन नहीं सुशोभित होते हैं। तो कौन नहीं होते, रूप यौवन संपन्नः, जो रूप और यौवन से संपन्न है। विशाल कुल संभवः, विशाल कुल में उत्पन्न है। विद्याहीनः, विद्या से रहित। निर्गंधः किंशुकः इव न शोभन्ते, सुगंध से रहित पलाश के फूलों के समान सुशोभित नहीं होते। अगला है, मूर्खा नाम कालः कथं गच्छति। मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है। मूर्खा नाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। तो मूर्खों का समय व्यसन में, दुर्व्यसनों में, निद्रा सोने में अथवा कलह करने में व्यतीत होता है। अगला प्रश्न है, दुर्जनः विद्यायाः धनस्य शक्तेः च उपयोगं कथं करोति। दुर्जन विद्या, धन और शक्ति का उपयोग कैसे करता है। तो दुर्जन जो है, दुर्जनः विद्यायाः उपयोगम विवादाय, दुर्जन विद्या का उपयोग विवाद के लिए। धनस्य उपयोगम मदाय, धन का उपयोग घमंड के लिए। शक्तिः उपयोगम परेषां परिपीडनाय करोति, शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करता है। अगला प्रश्न है, कीदृशः मनुष्यः भुवि भारभूतः भवन्ति। कैसा मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान होते हैं। तो कैसे मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान होते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्ये लोके भुवि भारभूतः भवन्ति। जिनके पास न विद्या, न तप, न दान है, न ज्ञान है, न अच्छा आचरण है, न गुण है, न धर्म है, वे मृत्य लोग पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर भार के समान होते हैं। शनै शनै कानि साधनीयानि, धीरे धीरे हमें किन्हें प्राप्त करना चाहिए, अर्जन करना चाहिए। पंथा कंथा पर्वत लंघनम विद्या वित्तम एतानि पंच शनै शनै साधनीयानि। पंथा रास्ते पर धीरे धीरे चलना चाहिए। कंथा सिलाई धीरे धीरे करनी चाहिए। पर्वत लंघनम
जब आप पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान पूर्वक हमें एक सीढ़ी के बाद एक पड़ाव के बाद हमें चढ़ना चाहिए। विद्या विद्या और वित्तम धन, तो इन पांचों को हमें एक कर्म से, सोपान से, कर्म से हमें इन्हें प्राप्त करना चाहिए। तो इतानी पंचनैष्णे साधनीयानि। अगला प्रश्न है, उचितान वाक्य अंशान परस्परम संयोजयन्तु। उचित वाक्य के अंशों को परस्पर मिलान कीजिए। तो ये वाक्य के कुछ अंश इधर हैं और वाक्य के कुछ अंश इधर, तो हमें इनका मिलान करना है। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च, तब व्यापार और कीर्ति बढ़ती है। कब? यदा विद्या भवेत, तब जब आप विद्या प्राप्त करते हैं तब आपके व्यापार, उद्योग और कीर्ति बढ़ती है। खलस्य साधोर विपरीतम एतत्, तो इसका मिलान होगा ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शनैः विद्या शनैः वित्तम, तो मिलान होगा पंच एतानि शनैः शनैः। विद्याहीनः न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंचुका। न चोरहार्यम न राजहार्यम, न विभाज्यम न च भार्गरे। आगे चलते हैं। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत्। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदाहरण अनुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्न निर्माण करें। राजा पृथ्व्याम भूषणम भवति, राजा पृथ्वी का आभूषण होते हैं। तो पृथ्वी की जगह पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। राजा कस्यः भूषणम भवति, राजा किसका आभूषण होते हैं। तो यहाँ पे विद्या ज्ञानाय भवति, तो यहाँ पे दिया हुआ है। साधु के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। साधु विद्या ज्ञानाय भवति, सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो किसकी विद्या? कस्य विद्या ज्ञानाय भवति। विद्या गुरुनाम गुरु, तो विद्या गुरु लिखा हुआ है, तो गुरु नाम के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। तो विद्या किसकी गुरु है? तो क्या आएगा? विद्या केशाम गुरु, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। ते मृत्य लोके भुवि भारभूता भवन्ति, तो भारभूता के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। वे मृत्यु लोक पर भार के समान होते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर भार के समान होते हैं। तो वे पृथ्वी पर किसके समान होते हैं? तो क्या आएगा यहाँ पर? कीदृशः, ते मृत्य लोके भुवि कीदृशः भवन्ति, कैसे होते हैं। आगे चलते हैं। विद्याहीनः न शोभन्ते, कौन सुशोभित नहीं होते? कौन की संस्कृत होगी? के न शोभन्ते, कौन सुशोभित नहीं होते। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, तो शास्त्रम के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। सर्वस्य, सबकी, लोचनम आंखें, शास्त्र है, तो सबकी आंखें क्या है? तो क्या की हिंदी होगी? किम। सर्वस्य लोचनम किम। विद्या राजसु पूजते, तो विद्या के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। विद्या राजसु, राजाओं में पूजित होती है। कौन राजाओं में पूजित होती है? तो कौन की संस्कृत होगी? का, क्योंकि विद्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग करेंगे। का राजसु पूज्यते, कौन राजाओं में पूजित होती है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो काव्य शास्त्र विनोदेन के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। केन धीमताम कालो गच्छति। अगला प्रश्न है, मंजूषातः समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा पेटिका से समुचित उचित पद को स्वीकार करके स्थान को पूरा करे। तो ये हमारे पास मंजूषा है। यहाँ पर हमारे पास सज्जनस्य, सज्जन का, दुर्जनस्य, दुर्जन का। तो रक्षणाय, रक्षा के लिए। मदाय, घमंड के लिए। विवादाय, विवाद के लिए। परिपीड़नाय, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। दानाय, दान के लिए। तो सज्जनस्य
शक्ति ही, सज्जन की शक्ति किसके लिए होती है? सज्जनस्य शक्ति किसके लिए होगी? रक्षणाय। और सज्जन की विद्या किसके लिए होगी? ज्ञानाय। सज्जन का धन किसके लिए होगा? दानाय। इसी तरह दुर्जनस्य, दुर्जन की शक्ति परिपीडनाय, विद्या विवादाय और धन मदाय। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आगे देखते हैं। उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों की विभक्ति और वचन लिखो। तो यथा ताराणाम, जैसे ताराणाम का षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। तो तारा शब्द जो है ये है अकारांत है और ये पुल्लिंग में है। तो आपने राम या बालक कोई भी एक पुल्लिंग का अकारांत शब्द याद कर लेंगे, तो उसी की तरह बाकी सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द चलेंगे। विद्याम, तो विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो विद्याम ये शब्द जो है हमारा द्वितीय विभक्ति का एक वचन में। धनस्य, धनस्य यह है हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। कलहेन यह हमारा तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। नराणाम यह हमारा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। आगे देखते हैं। मृत्यलोके, तो ये हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। ज्ञानाय ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है। राजसु यह भी हमारा सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। आगे चलते हैं। योग्यता विस्तरः विद्यायाः संदर्भे श्लोका, तो विद्या से संबंधित विद्या के संदर्भ में कुछ श्लोक दिए गए हैं। आइए देखते हैं। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समः सुवित। तो विद्या के समान कोई बंधु नहीं है और विद्या के समान कोई शुभचिंतक नहीं है। ना अस्ति विद्या समम वित्तम, ना अस्ति विद्या समम सुखम। तो विद्या के समान कोई धन नहीं है, वित्तम अर्थात धन नहीं है, ना अस्ति नहीं है विद्या के समान सुख। तो विद्या बंधु है, शुभचिंतक है, सुख है और विद्या ही क्या है? धन है। अगला श्लोक का देखते हैं। विद्या अभ्यासः तपो ज्ञानेन्द्रियाणां च संयमः अहिंसाम अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्कर परम। विद्याभ्यास, तप, ज्ञान और इंद्रियों पर संयम, अहिंसा और गुरु की सेवा, तो ये परम कल्याण का कारक है। तो ये सभी हमारे अत्यधिक कल्याण करने वाले कारक हैं। आगे देखते हैं। ज्ञाति भी वंट्यते नैव चोरेण अपि न नियते दाने नैव क्षयं याति विद्या रत्नम महाधनम। तो ज्ञाति जनों के बांटने पर भी नैव नहीं बांट सकते हैं विद्या को। चोरेण अपि न नियते, चोर भी इसे नहीं ले जा सकते हैं। दाने नैव क्षयम, और दान करने से यह नष्ट नहीं होती। विद्या रत्नम, जो ये विद्या रूपी रतन है, महाधनम, तो ये क्या है? जो विद्या रूपी धन है ये महान धन है, सबसे बड़ा धन है। आगे चलते हैं। विद्या इति शब्दस्य रूपाणि, तो विद्या इस शब्द के रूप लिखे हैं। तो विद्या आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का कोई एक शब्द रूप याद कर लीजिए, उसी के अनुसार बाकी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप चलेंगे। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति ही विद्या विद्ये विद्यः। द्वितीया विभक्ति विद्याम विद्ये विद्यः। तृतीया विभक्ति विद्या विद्याभ्याम विद्याभि। चतुर्थी विभक्ति विद्यायै विद्याभ्याम विद्याभ्य। पंचमी विभक्ति विद्यायाः विद्याभ्याम विद्याभ्य। षष्ठी विभक्ति विद्यायाः विद्ययोः विद्यानां। सप्तमी विभक्ति विद्यायां विद्ययोः विद्यासु। संबोधन हे विद्ये हे विद्ये हे विद्याः। इस तरह से इसके शब्द चलेंगे। आगे देखते हैं। परियोजना कार्यम, परियोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट। क त व म य इति पंचभिः वर्णैः श्लोकान् संगृह्य स्फोरकपत्रे लिखन्तु।
तो क, त, व, म, य, इन पांचों वर्णों से श्लोकों का, इन पांचों वर्णों से शुरू होने वाले श्लोकों का संग्रह करके, इकट्ठा करके चार्ट पेपर पर लिखो। शिक्षकस्य अनुमत्या, और शिक्षक की अनुमति से कक्षा भित्तिषु स्थापयन्तु, कक्षा की दीवारों पर स्थापित करो। यथा अस्मिन् पाठे, जैसे इस पाठ में अंत्याक्षरी श्लोकः दत्ता, अंताक्षरी श्लोक दिए हैं, संति हैं स्त्रोतोभ्य, वैसे ही अलग अलग स्रोतों से, जैसे ग्रंथालय से, अंतरजालम इंटरनेट से, अध्यापकों से, मित्राणि मित्रों से इत्यादि अलग अलग जगहों से सुभाषितानि, सुभाषितों को, सुक्तियों को चित्वा चुनकर अंताक्षरी क्रमेण लिखन्तु, अंताक्षरी के क्रम में लिखो। तो जैसे इस पाठ में श्लोक, अंताक्षरी श्लोक दिए गए हैं, वैसे ही आपको अलग अलग सोर्स से इकट्ठा करके श्लोकों को, सुभाषितों को, सुक्तियों को लिखना है अंताक्षरी के क्रम में। आगे है पद अंताक्षरी क्रीड़ा, कक्षाया पद अंताक्षरी क्रीडन्तु, कक्षा में पद अंताक्षरी क्रीडन्तु, खेलो। तो यथा, जैसे प्रथमा छात्र राम, तो पहला छात्र ने राम शब्द बोला, तो उसका जो अंतिम म होता है, तो द्वितीय छात्र मानवः, तो उस अंतिम वर्ण से द्वितीय छात्र, अगला छात्र जो है एक नया शब्द बोलेगा, और जो उसका अंतिम वर्ण होता है, जैसे मानव का अंतिम वर्ण व है, तृतीय छात्र ने बोला वनम, अब अत्र न कह रहा अंतिम वर्ण, तो जहां पर हलंत लग रहा है उसे अंतिम वर्ण न मान के न को अंतिम वर्ण मानेंगे, और न से जो है चतुर्थ छात्र जो है अगला शब्द बोलेगा नकुलः, फिर ल अंतिम वर्ण है नकुल का, तो इससे अगला छात्र जो है, पंचमा छात्र जो होगा, वो एक नया शब्द बोलेगा। तो इस तरह से यह क्रीड़ा होगी। वस्तुतः वनम इति पदस्य अन्ते म वर्तते, वस्तुतः वनम जो शब्द है, इसमें अंतिम वर्ण में है। यदा पदस्य अन्ते, जब पद के अंत में म वर्णः विसर्गः अनुस्वारः वा भवति, जब पद के अंत में म होगा, फलन या फिर अनुस्वार होगा या विसर्ग होगी, तदा म वर्णात् विसर्गात् अनुस्वारात् च पूर्वस्थं व्यंजन वर्णम स्वीकृत्य, तो उनके पूर्व में जो व्यंजन स्थित है उसे स्वीकार करके ही अग्रिम पदम वक्तव्यम, उसे स्वीकार करके ही अगला पद बोलेंगे। इस तरह से हम पद अंताक्षरी क्रीड़ा अपनी कक्षा में बच्चों को खिलाएं, खेले। आगे है क्रियापदानां स्मरण क्रीड़ा, इसमें क्या करेंगे, क्रियापदों को याद रखने का खेल है। छात्रः क्रियापदानां स्मरण क्रीड़ां कर्तुं शक्नुवन्ति, यथा, छात्र जो हैं क्रियापद को याद रखने वाली क्रीड़ा को खेलने में समर्थ हैं। जैसे प्रथमा छात्र गच्छति, पहले छात्र ने बोला गच्छति, द्वितीय छात्र गच्छति पठति, तो दूसरा छात्र पहले छात्र की बोली हुई क्रिया के साथ एक नई क्रिया शब्द को बोलेगा। तृतीय छात्र जो अब पहले और दूसरे छात्र ने जो क्रिया शब्द बोले हैं, उन क्रिया शब्दों को बोलने के बाद एक नया क्रिया शब्द भी बोलेगा। इसी तरह से चतुर्थ छात्र, जैसे तृतीय छात्र ने गच्छति, पठति, लिखति, तीन क्रिया शब्द बोले, तो चतुर्थ छात्र इन तीनों क्रिया शब्द के साथ साथ एक नया क्रिया शब्द भी बोलेगा, जैसे उसने बोला नयति। अब जो अगला पांचवा छात्र होगा, वो इन चारों क्रिया शब्दों के साथ साथ एक नया क्रिया शब्द जोड़कर बोलेगा। तो इस तरह से यह क्रियापदानां स्मरण क्रीड़ा को हम खेलेंगे। प्रथमा छात्र यत् क्रियापदम वदति, पहला छात्र जो क्रियापद बोलता है, द्वितीय छात्र तत् क्रियापदम उक्त्वा द्वितीयम नूतनम क्रियापदम वदति, दूसरा छात्र उस क्रियापद को बोलकर दूसरी नई क्रियापद भी बोलता है। तथे वैसे ही तृतीय छात्र, तीसरा छात्र प्रथमम द्वितीयम च क्रियापदम उक्त्वा पहली और दूसरी क्रियापद को बोलकर नई क्रियापद भी बोलता है, नई क्रियापद को भी बोलता है। एवमेव, ऐसे ही क्रियापदानां स्मरण क्रीड़ा अनुवर्तते, ऐसे ही क्रियापदों को याद रखने की खेल को खेलना है। वर्ण लेखन्या अधोलिखितम श्लोकम पूरयन्तु, तो नीचे एक श्लोक दिया गया है, विद्या से संबंधित है, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है खाली जगह छोड़ी गई है, तो इसे वर्ण लेखन्या कलर पेंसिल से आपको इसके अंदर कलर करने। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।